नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। यूपी के सीतापुर में गर्मी का टॉर्चर और अस्पताल में भारी भीड़। तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर कैसे बने मसीहा, देखिए आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सीतापुर के तंबोर में मौसम के बदलते मिजाज ने भारी तबाही मचा रखी है। आसमान से बरसती आग और चिलचिलाती धूप के कारण तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज ओपीडी का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार के निर्देश में डॉक्टरों की एक अनुभवी टीम ढाल बनकर खड़ी है। तंबोर में पारा 40 डिग्री के पार है और गर्म हवाएं बीमारियों का पैगाम ला रही हैं। तंबोर सरकारी अस्पताल की दहलीज पर सुबह से ही मरीजों का जो हुजूम उमड़ रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिलचिलाती धूप में घंटों अपनी बारी का इंतजार करना मरीजों की मजबूरी बन गया है, क्योंकि इस वक्त कस्बे से लेकर गांव तक हर कोई मौसम की मार से बेहाल है। ओपीडी के भीतर पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था और डॉक्टरों का जज्बा तारीफ के काबिल है। डॉक्टर रविकर वर्मा, डॉक्टर अजय नारायण, डॉक्टर जय नारायण और डॉक्टर हिमांशु अवस्थी पूरी मजबूती से मोर्चे पर तैनात हैं। भारी भीड़ और गर्मी के बावजूद ये डॉक्टर बिना थके एक एक मरीज की बारीकी से जांच कर रहे हैं और उन्हें सही परामर्श दे रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने मिसाल पेश की है। डॉक्टर मनोज कुमार न केवल अस्पताल के प्रशासनिक और विभागीय कामों की कमान संभाल रहे हैं, बल्कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वे खुद भी ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अधीक्षक को खुद मोर्चे पर डटा देख स्टाफ का हौसला भी बढ़ा हुआ है और मरीजों को भी त्वरित उपचार मिल रहा है। सही इलाज के लिए सटीक जांच कराना बेहद ज़रूरी है। अस्पताल की जांच लैब पर भी भारी दबाव देखा जा रहा है। बुखार और वायरल बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच लैब टेक्नीशियन अमर सिंह और उनकी पूरी टीम मुस्तैदी से जांच में जुटी है। खून की जांच से लेकर अन्य ज़रूरी टेस्ट समय पर किए जा रहे हैं, ताकि डॉक्टरों को इलाज में आसानी हो सके। मरीजों की रिपोर्ट के लिए ज़्यादा भटकना न पड़े, इसके लिए लैब कर्मचारी अतिरिक्त सक्रियता दिखा रहे हैं। जो इस वक्त के आपके वहाँ सैंपलिंग हो रही है मरीजों की, जी, इसमें किस प्रकार के मरीज सामने आ रहे हैं? इसमें वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे यहाँ जो है मरीज सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है उसको 2 घंटे बाद रिपोर्ट ऑनलाइन ही रिपोर्ट दी जा रही है। और इस समय जो है वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा निकल रहे हैं। बाकी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड वगैरह जो सब नॉर्मल आ रहे हैं अभी। और जिनकी सैंपलिंग होती है उनकी रिपोर्ट कितने देर में उपलब्ध हो जाती है? 2 घंटे बाद। बाकी 2 बजे तक सारी रिपोर्ट मिल जाती है। जो मरीजों की संख्या है वो पहले से ज्यादा है? हाँ, वायरल फीवर के बढ़े हुए हैं समय। आपकी टीम कितने लोगों की है? हमारे पास, क्या कहना चाहेंगे टीम को? टीम हमारी बहुत अच्छा काम करे। हमारे पास 6 लोग उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भीषण गर्मी का सीधा असर लोगों की आंखों पर भी पड़ रहा है। नेत्र विभाग में डॉक्टर कैलाश चंद्रा पूरी तरह सक्रिय हैं। आंखों में जलन और संक्रमण की समस्याएं लेकर पहुंच रहे दर्जनों मरीजों को डॉक्टर कैलाश चंद्रा न केवल दवाएं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें इस मौसम में आंखों के बचाव के तरीके भी समझा रहे हैं। ये जैसे ही हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है और गर्मी के मौसम में मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगती है, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी इनकी वजह से जो है मरीजों की आंखों में कुछ पड़ भी जाता है और आंखें लाल होना, ये सब एक सामान्य उसमें मरीजों की संख्या को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है और मौसम की अपेक्षा। तो उनको कैसे बचा जा सके, कैसे वो सुरक्षित रहे? हाँ, वो हमारे पास जो भी आते हैं या उनके साथ में जो परिजन आते हैं उन लोगों को हम ये बताते हैं, अगर आँख में कुछ पड़ जाए तो पहले सबसे पहला कार्य होता है कि छींटे मार करके आँख खूब धुलिए, और अगर किसी भी प्रकार का कण पड़ गया तो वो निकल जाएगा। और अगर नहीं निकल पा रहा है तो नज़दीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र परीक्षण अधिकारियों द्वारा वो कार्य किया जाता है और उनकी आंखों की समुचित देखभाल करने के लिए बताया जाता है। अस्पताल से क्या उनके लिए सहायता प्रदान की जाती है? हाँ, अस्पताल में जो भी उपलब्ध दवाएं हैं उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने का कोशिश किया जाता है और वो लोग सभी लोग ठीक भी हो जाते हैं। जिनकी आंखों में ज़्यादा दिक्कत होती है, रोशनी नहीं होती आंखों में, तो उनको चश्मे की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए क्या कदम है आपके? हाँ, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ स्कूली बच्चे जो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक होते हैं उनको निःशुल्क चश्मे प्रदान किए जाते हैं। इसमें हमारा और जो हमारे यहाँ RBSK की टीम है उसका पूरा सहयोग होता है
और उसमें 1 साल का पूरा टारगेट दिया जाता है और हमारी CSC से 100% टारगेट पूरा कर लिया जाता है। दूसरा ये है, जो वृद्धजनों को नज़दीक के कार्य करने में दिक्कत होती है, जिनकी उम्र 45 से 55 साल के बीच में होती है, उनको भी नज़दीक कार्य करने के लिए उनकी आंखों की जांच करने के उपरांत चश्मा निःशुल्क प्रदान कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपने छोटे छोटे कार्य जो नहीं कर पाते हैं वो नज़दीक के कार्य भली भांति कर सकते हैं। अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है कि मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम पर्याप्त है। डॉक्टर रविकर वर्मा, डॉक्टर अजय नारायण, डॉक्टर जय नारायण, डॉक्टर हिमांशु अवस्थी, जांच लैब टेक्नीशियन अमर सिंह व उनकी टीम और नेत्र विभाग में डॉक्टर कैलाश चंद्रा, सभी लोग पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है और हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि एक भी मरीज़ बिना इलाज के वापस न जाए। सर, आजकल आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री पार है, और ऐसे में आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है जिससे लोगों को निजात मिल सके? सबसे पहले शासनादेश के अनुसार हमने कोल्ड रूम की सेटअप कर रखी है, जहाँ AC की भी व्यवस्था है और रूम थर्मामीटर की भी व्यवस्था कर रखा हूँ मैं, और जो आइस पैक होता है उसकी भी व्यवस्था है, और सारी टीम को हम लगा रखे हैं। सशक्त रूप से सब लोग काम कर रहे हैं, और दवाइयाँ भी भरपूर मात्रा में मेरे पास है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो अगर किसी को भी हीट स्ट्रोक की तरह से अगर कोई दिक्कत होती है तो वो CSC तंबोर में आ सकते हैं। इलाज की पूरी व्यवस्था है मेरे पास। टीम आपकी किस प्रकार से काम कर रही है? मेरे पास डॉक्टर्स की टीम है, मेरे पास फार्मासिस्ट की टीम है, वार्ड बॉय की टीम है, मेरे पास LT की भी टीम है, और 24 आवर ऑलमोस्ट मान के रखें कि अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं लैब को भी खुलवा कर रख रखे हैं, ताकि अगर किसी को इमरजेंसी में जांच की ज़रूरत होती है तो मैं उसको करवा लेता हूँ उसको।